अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे मुज़ाकराती कमेटी की अब तक भी खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी है। उल्टा ये हेडलाइंस चलाई जा रही हैं जी कि कल खान साहब से मुलाकात का दिन था और कोई भी मुलाकात करने नहीं आया और ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है वो तो आगे चल के आपको बताऊँगा। एक्चुअली मंगल का दिन जो है वो खान साहब से फैमिली मुलाकात कर सकती है या उनके वकला वगैरह, और जो जुमेरात का दिन है उस दिन उनके फ्रेंड्स या कोई भी सियासी लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कल खान साहब से कोई भी मुलाकात के लिए क्यों नहीं आया और ये क्यों हेडलाइंस चलाई जा रही हैं ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा। और हुकूमती कमेटी जो खान साहब के मुतालबात तो मान नहीं सकती है तो वो मुलाकात कैसे करवाएगी, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और उमर अयूब साहब का एक बयान भी आया इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर मुनीर फ़ारूक साहब की गुफ्तगू है, उस पर PTI का रिएक्शन भी आया, वो भी आपके सामने रखूँगा। और शेर अफजल मरवत ने खान साहब के ट्वीट्स के हवाले से एक बयान दिया था, अब उनका एक और बयान आया तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुकूमती कमेटी जो खान साहब से मुलाकात तो कह लें कि अब तक करवा नहीं सकी है, वो PTI के मुतालबात क्या मानेगी। अब देखें ना कि इन्होंने कहा था जी कि मुलाकात करवाएंगे और इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की और फिर इरफान सदीकी जो हुकूमती कमेटी के तर्जमान है उन्होंने भी ये कहा था जी कि मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। उल्टा अब ये हेडलाइंस चलाई जा रही हैं जी कि कल मुलाकात का दिन था और खान साहब से कोई भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया। तो फैसल फरीद एडवोकेट साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये वजह बताई है कि कल मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। अब कल ना मुलाकात होने की वजह ये थी क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह ने उनसे मुलाकात करनी होती है, तो PTI ने ये कोशिश की कि कल की जो मुलाकात है उनको डिले कर दिया जाए। हो सकता है कि हुकूमत जो है मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दे, और अगर मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर इतना वक्त नहीं होगा और इसलिए शायद कोई हुकूमत बहाना ना बनाए, तो जो भी उनकी मुलाकातें होनी थी उनको डिले कर दिया गया। वजह सिर्फ क्या थी कि मुज़ाकराती कमेटी मिल सके, और मुज़ाकराती कमेटी कल इंतज़ार करती रही सारा दिन, लेकिन उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं करवाई गई। हत्ता कि PTI चाहती है जो भी कंट्रोल्ड माहौल होता है जेल के अंदर वहाँ पर मुलाकात ना करवाई जाए, उन्हें को अलग से वक्त दिया जाए ताकि वो खान साहब से बात कर सकें। उमर अयूब साहब ने कल बताया जी कि जब हम खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं तो माहौल वहाँ पर इस तरह का होता है कि जो टेबल है उसकी आप कह लें कि लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि खान साहब से अगर कोई भी हम सरगोशी में बात करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो हम इस तरह के माहौल में मुलाकात चाहते हैं जहाँ पे हम खान साहब से मुशावरत कर सकें या कोई ऐसा माहौल हो जहाँ पे हम लोग बात कर सकें, कोई कंट्रोल माहौल ना हो, कोई आले ना लगे हों, कोई कैमरे ना लगे हों, कोई ऐसे डिवाइसेस वहाँ पर मौजूद ना हो। तो PTI का ये मुतालबा अब तक तो हुकूमत नहीं मान सकी। अब लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है क्योंकि खान साहब ने कहा था कि अगर अगली जो मीटिंग होती है, अगली मीटिंग तक जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते हैं तो फिर उसके बाद आपने अगली मीटिंग नहीं करनी। एक तरफ हुकूमत कह रही है जी कि आप अपनी डिमांड्स जो हैं वो हमें रिटर्न में दें तो उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। अब देखें ना कि उनके तो डिमांड्स बहुत सादा सी हैं। PTI ने कहा जी कि आप हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा कर दें और आप जो है 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बना दें। ये दो सादा सी बातें, लेकिन हुकूमत कहती है जी कि आप इनको रिटर्न फॉर्म में दें। अच्छा जी, अब हुकूमत की जो डिमांड्स हैं, हुकूमत की डिमांड के हवाले से PTI से जब मेरी बात हुई तो हामिद रज़ा साहब ने कहा जी कि हुकूमत कहती है हमारी कोई डिमांड नहीं है, जबकि इरफान सदीकी साहब ने दूसरी तरफ एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि दूसरी मीटिंग तक हमने कहा था कि हमारे मुतालबात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा। तो ये इरफान सदीकी साहब ने कहा, और हुकूमत का मुतालबा भी ज़ाहिर बात है, हुकूमत एक ही बात चाहती है कि खान साहब बाहर आकर सिस्टम को वक्त दें और सिस्टम को चलने दें। तो हुकूमत भी अपना ये जो मुतालबा है वो रिटर्न फॉर्म में दे देना, क्योंकि ये चाहते हैं कि PTI अपने मुतालबात रिटर्न फॉर्म में दे। हालांकि PTI के दो सादा से मुतालबात हैं। PTI चाहती है जी कि उनके कैदियों को रिहा किया जाए और 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन बनाया जाए। तो ठीक है, जब आप उनको कह रहे हैं रिटर्न फॉर्म में दें तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपना ये मुतालबा पर रिटर्न फॉर्म में दे दे। और बाकी जैसे इरफान सदीकी साहब ने कहा जी कि हमारे मुतालबात हैं, तो अच्छी बात है आपके मुतालबात हैं, ताकि उनको बताया जाए और वो खान साहब के सामने मुतालबात रखें और आगे चीज़ें बढ़ सकें। और अब जिस तरह से 2 मीटिंग्स तो अब हुई हैं इसमें, और जब 2 मीटिंग के बाद इन्होंने कहा था मुलाकात का, अब तक तो मुलाकात भी नहीं हो सकी जैसे मैंने आपको बताया, और उल्टा कुछ मुख्तलिफ तरह के तासुर दिए जा रहे हैं। अब तीसरी मीटिंग के बाद ज़रूरी ये कि क्या कमीशन बनाया जाता है, क्योंकि खान साहब ने कल जैसे मैंने आपको बताया था, खान साहब ने कहा कि अगर तीसरी मीटिंग में कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता तो उसके बाद आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़ सकते हैं और फिर चौथी मीटिंग के लिए शायद वो अपनी मुज़ाकराती कमेटी को रोक देंगे। तो अब देखना यह है कि अब तीसरी मीटिंग के बाद क्या कमीशन तश्कील दिया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये चीज़ें शुरू होंगी, कमीशन जब फिर बनाया जाएगा तो उसमें TORs क्या होंगे, इस हवाले से बात होगी, फिर PTI के क्या मुतालबात हैं, जजेस के हवाले से उनके क्या खदशात हैं। तो जब इन सारी चीज़ों पर काम होगा तो ये चीज़ें बहुत लंबी चलेंगी, जबकि हो सकता है कि खान साहब ये 31 जनवरी तक भी मामला ना जाने दें और वो हो सकता है कि तीसरी मीटिंग के बाद ही अपनी कमेटी को रोक दें
और इस हवाले से कल जो है आप कह लें कि जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उनका भी बयान आया था जी कि अगर ये कमीशन की तश्कील नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात को रोक दिया जाएगा। और खान साहब ने भी यही कहा है, तो इस हवाले से फिर देखना होगा कि अब आगे चल के चीज़ें क्या होती हैं। और क्योंकि ये मुज़ाकरात का मामला लटकाया बहुत ज़्यादा जा रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर ब्लेम किया जा रहा है। हुकूमत चीज़ें पीटीआई पर डालती है तो पीटीआई कहती है कि हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही है। और देखा जाए तो हुकूमत जिस तरह से मुलाकात का बार बार कह रही है, अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। तो जब तक अगर मुलाकात नहीं होती खान साहब से तो चीज़ें आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मुज़ाकरात का मामला तो हो गया, आगे चल के मुनीर फ़ारूक के हवाले से एक बयान आया। वो बयान सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। उन्होंने कहा जी कि आज की एस्टेब्लिशमेंट का टॉप नफरत इमरान खान में परवान चढ़ा है। इमरान खान ये जंग जीत नहीं सकेंगे, लड़ाई चलती रही तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब ये देखें उनका बयान, उन्होंने कहा जी कि ये परवान चढ़ा है नफरत और इमरान खान ये जंग जीत नहीं सकेंगे और ये लड़ाई चलती रही तो बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब ये वो देखें ना कि खुद ब खुद एक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को आमने सामने ला के खड़ा करना और इस तरह का तासुर देना कि उनके दरमियान को लड़ाई चल रही है। तो फिर इस तरह के सहाफ़ी जो इस तरह के जब बयान देते हैं तो चीज़ें तो उनसे ख़राब होती हैं। अब पीटीआई के इस पर रद्द अमल भी आया और पीटीआई ने क्या कहा जी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया उन पर तनकीद करता है। और ये वही बात आ गई जो ये फिर मुनीर फ़ारूक साहब बाद में कहते हैं सोशल मीडिया तनकीद करता है। जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर तनकीद तो ज़ाहिर बात है होनी है, और लेकिन कभी भी तनकीद की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। इन सब की सबसे बड़ी वजह सियासत में मुदाखलत है और ये टॉट हैं जो रोज़ कौम के सबसे मकबूल लीडर और उनकी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट के नाम की तड़ियाँ लगाते हैं। अब ये पीटीआई को उस पर रद्द अमल आया और कुछ इस तरह की कह लें कि गुफ्तगू और लोगों की तरफ से भी आई, पीटीआई के और लोगों ने भी इस तरह की गुफ्तगू की। और मुनीर फ़ारूक ने जिस तरह का बयान दिया था, ज़ाहिर बात है फिर जब इस तरह का बयान आएगा तो लोग उस पर तनकीद तो करेंगे। जब आप जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को आमने सामने ला के खड़ा कर देंगे तो फिर ये मामला तो होने ही है। अब शेर अफजल मरवत साहब ने एक पहले बयान दिया था खान साहब के ट्वीट्स के हवाले से और उन्होंने कहा था जी कि मुज़ाकरात में डेडलॉक जो है वो इल्तवा का शिकार है और वो इमरान खान के ट्वीट्स की वजह है। अब कल उन्होंने इस पर मजीद क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि मैंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से मुज़ाकरात में तख़ीर हुई है, बल्कि ये कहा था कि मुझे यूं लग रहा है कि खान के ट्वीट्स उनको नागवार गुजरते हैं। तो एक तरह से आप कह लें कि उस पर उन्होंने कुछ थोड़ा सा क्लियर किया उस बात को, क्योंकि जिस तरह वो तो एक तासुर जा रहा था जी कि खान साहब के ट्वीट्स की वजह से वो इल्तवा का शिकार है। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि उनको वो नागुज़ीर गुजरते हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। अब अच्छा, ये तो बात होगी शेर अफजल मरवत के हवाले से। अब कल मैंने आपको बताया था पीटीआई के जो कह लें कि मुश्किलात हैं, उनको माली मुश्किलात का सामना है पीटीआई को और उन्होंने फ़ंड रेजिंग की अपील की है। तो इस हवाले से जो है कुछ खबरें अब आई हैं। एक तो उनका जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहाँ से हमने पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा है और कुछ लोगों को जो तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं उनमें कितनी हकीकत है। तो 3 महीने से जी पीटीआई के लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। उनका जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहाँ के जिस तरह के मामलात रहे, इस्लामाबाद में जिस तरह रेड किया गया और उसके बाद की जो सूरत हाल थी और पीटीआई जिन मुश्किलात से गुजरी, तो अब जो उनको माली मुश्किलात का मजीद सामना है। 3 महीने से तकरीबन उन्होंने लोगों को तनख्वाह नहीं दी है और उन लोगों से जब हमारी बात भी हुई तो कुछ ने बताया जी कि हाँ जी हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। और 25 लोगों को, आप 25 लोग हैं जिनकी तकरीबन तनख्वाहें बनती हैं 45 लाख तक, जो अब तक उनको अदा नहीं की गई हैं। फिर महंगाई का दौर है, ज़ाहिर बात है पीटीआई मुश्किलात से भी गुजर रही है, तो लोगों को अपने घर भी तो चलाने होते हैं। तो कुछ लोगों ने इस हवाले से जो है वो गिला भी किया ये चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब से, और उन्होंने उनसे कहा जी कि हमें अब तक जो है वो तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, तो इस हवाले से कुछ सोचा जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया और उसके बाद उन्होंने फ़ंड रेजी की अपील की। अपने आप कह लें कि जो उनके MNAs हैं, MPs हैं या टिकट होल्डर्स हैं, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की जी कि वो फ़ंड दें और उसके लिए बाकायदा कल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। तो ये खबर जो है उस पर हमने तस्दीक करने की कोशिश की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 लोग हैं तकरीबन जिनकी 45 लाख तनख्वाहें बनती हैं जो अब तक उनको नहीं मिली हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई को बहुत ज़्यादा फंड्स भी मिलते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फ़ंड देते हैं, पाकिस्तान से भी पीटीआई को बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है। इस हवाले से जब हमने पता करने की कोशिश की तो बताया गया जी कि जो वकला हजरात हैं जो पीटीआई के केसेस को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फीसेस लेते हैं और उनको वो जो अदा किए जा रहे हैं। तो ठीक है, वकला की फ़ीस तो बनती है, अच्छी बात है, उनको फ़ीस दें आप, लेकिन आप ये भी पब्लिक के सामने रख दें कि कौन सा वकील कितने पैसे ले रहे हैं। क्योंकि ये जो वकील हजरात हैं सारे एक तरह से इनको अवामी हमदर्दियाँ भी हासिल हैं कि ये पीटीआई के केसेस लड़ रहे हैं और आवाम इनके साथ भी खड़ी होती है। तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई रिश्वत लेते हैं, ठीक है वो अपनी फ़ीसेज लेते हैं। अब ये चीज़ें भी आवाम के सामने रख दें जी कि वो इतनी ज़्यादा फ़ीसेज ले रहे हैं या जो भी अमाउंट उनको दी जाती है वो आवाम के सामने आ जाए ताकि पता चल जाए कि कौन सा वकील कितने ज़्यादा पैसे लेकर पीटीआई के साथ खड़ा है। तो ये आवाम के सामने जब चीज़ें चली जाएंगी तो उनको
अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब जो आखिरी खबर है वो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जानिब से, और ये एक आप कह लें कि इंटरनेशनल इदारा है और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और इसकी तस्दीक की है जी खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब ने। उन्होंने बताया जी कि ये खान साहब से पहले भी मुलाकात करना चाहते थे, तब नहीं हो सकी थी, तो अब ये दोबारा मुलाकात करना चाहते हैं। ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ये कह लें कि आप जो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट होती है उनके मेम्बरान पर ये मुश्तमिल होता है और ये इंटरनेशनल एक इदारा है और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है। अब देखना यह है कि क्या उनकी खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं, क्योंकि जाहिर बात है एक इंटरनेशनल इदारा जब आएगा वो मुलाकात करेंगे तो उस पर पीटीआई भी एक मौका बना सकेगी या कहीं ना कहीं वो भी जो सूरत हाल है सारी जेल की वो आवाम के सामने रख सकेंगे। तो पीटीआई इसके लिए कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये मुलाकात हो पाती है या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से डेवलपमेंट्स हों उसके हवाले से भी मैंने आपको आगाह किया है, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो उसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।